मुझे यह अवधारणा बहुत पसंद है। बहुत कुछ हम नहीं जानते, पर जो हम जानते हैं वो बहुत शक्तिशाली है और मुझे लगता है जो मैं जानता हूं उससे अनजान रहना आसान है। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात। हम ये जानते हैं सीईओ श्री श्री मिफारा अल शमिफारा। इस कंपनी में अगर आप ध्यान दें तो वे हमारी ज्यादा परवाह करते हैं, दुनिया में किसी और से ज्यादा। मैं इंसान की बात कर रहा हूं। इतनी परवाह कि उन्होंने त्याग किया, अकल्पनीय समय, पैसा और सब कुछ, परिवार का त्याग, सब कुछ त्यागा और उनके परिवार ने भी त्याग किया। क्या वे मुश्किल दौर से गुजरे? बिल्कुल। डेफकॉन 5, हाँ, खासकर अच्छा करने की कोशिश में इतनी मार खाई, यह सोचा नहीं था। बाहर से पिटे, अंदर से पिटे, कुछ संस्थापकों से भी पिटे। हैरान हूं कि हमारे लिए यह सब झेला, पर इससे सीखा भी। और मैंने अन्य चीजों पर भी शोध किया। क्या आज की बड़ी कंपनियां, क्या वे भी इस मुसीबत से गुजरी? हां, सभी गुजरी। खुद जाकर देखो। मेरी बात मत मानो, खुद जांच करो, वे सच में गुजरी। आज की कई बड़ी कंपनियां बहुत मुश्किलों से गुजरी हैं, बहुत सारी मुसीबतें। बस एक बात, जो हमारे साथ हुआ वो कुछ अलग था, फराह। क्योंकि दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से मुझे किसी के बारे में नहीं पता। मैंने कभी ऐसी कहानियां नहीं सुनी, अच्छे लोगों के बारे में नहीं पढ़ा। मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा रहा, पर किसी का दिल श्री मुफारा जैसा नहीं। मुफारा। और जो मुझे पसंद है वो है, बहुत कुछ है। एक और बात जो मुझे पसंद है कि वे सिर्फ हमारे सपनों पर ध्यान देते हैं। उन्होंने बस लोगों को इकट्ठा किया, कई लोगों को, ज्यादातर मैं कहूंगा अच्छे दिल वाले। और उनका विचार था, अगर मैं दूसरों की मदद कर सकूं उनकी अपनी संपत्ति बनाने में, प्रौद्योगिकी और लागत की परवाह किए बिना, यह अविश्वसनीय रहा है। अच्छे दिल वाले लोग इसलिए नहीं आए, फिर भी वे आए। जब वे अपनी जेब भरते हैं, सभी अपना और परिवार का ख्याल रखते हैं। बदले में करीब 10 लाख लोग दुनिया को आशीर्वाद देने के लिए मुक्त होंगे। एक और बात जिसे हमें वास्तव में समझना चाहिए, श्री मुफारा जो कुछ भी बना रहे हैं या बना चुके हैं, मेरा मानना है कि जो बना है विशेष होगा। सुनो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। वे कुछ साधारण नहीं बनाएंगे, औसत। उन्हीं के शब्दों में जो मैंने उन्हें कहते सुना, शायद 50 बार या उससे भी ज्यादा। अगर औसत है तो क्यों बनाएं? वे नहीं चाहते कि यह औसत हो। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। हम नहीं जानते यह क्या है, पर जानते हैं पहले क्या था। मुझे पता है यह बेहतर है, जो पहले से ही श्रेष्ठ था। यह कोई सामान्य प्लेटफॉर्म नहीं था। श्री मुफारा और उनके परिवार की क्या खास बात है? शिक्षा। मैंने शिक्षा पर कई लंबी चर्चाएं की हैं, अफ्रीका, भारत में दोस्तों और परिवार के साथ। श्री मुबारा, क्रिस जॉनसन, अगर आप शिक्षा पा सकें और आय बढ़ा सकें तो सब कुछ जुड़ जाता है। मैं इतना भोला नहीं, पर शिक्षा और आय मिलें तो क्या प्रभाव होगा? ये दोनों साथ हों तो कितनी चीजें बदल जाएंगी। सामान्य ज्ञान की बात है, ये आसान है, इसे खोजने की जरूरत भी नहीं। आप किसी को शिक्षा देते हैं, अच्छी, बेहतरीन शिक्षा। मान लीजिए आपके पास हैं शिक्षक जो अब से ज्यादा कमा सकते हैं। सच तो ये है, ये अमेरिका है, मैं किसी और देश की बात नहीं कर रहा। अगर आप बास्केटबॉल को हूप में बहुत अच्छे से डाल सकते हैं, ड्रिबल कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप गेंद को अच्छे से फेंक या पास कर सकते हैं या दौड़ा सकते हैं, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक हैं, तो आपके पास कोई मौका नहीं है जब तक आप लॉटरी न जीत लें। आप कमाई करेंगे,
पर लगता है कि दुनिया के सबसे मूल्यवान लोग सबसे कम पैसे कमाते हैं। मैं नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आता। और क्या बताएं, जब मैं स्कूल में था, मतलब जब मैं स्कूल में था, मुझे वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे याद नहीं, मुझे एक भी शिक्षक का नाम याद नहीं। मैं वहां जाने और रहने से डरता था। पर मुझे याद है, मुझे बहुत बोर लगता था। मैं शरारती नहीं था। मैं प्रिंसिपल के दफ्तर नहीं गया। मैंने कर लिया। मैं खुद को मजबूर करता, पर मुझे कभी पसंद नहीं आया। यह कब बदला? जब मुझे पसंद की चीजें मिली। मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे अपने बच्चे हैं। 4 साल कॉलेज गए। वे जाते हैं, निकलते हैं, कॉलेज का कर्ज सिर पर, जिंदगी भर चुकाते रहे। ज्यादातर लोग कॉलेज जाकर भी उस क्षेत्र में काम नहीं करते जिसमें पढ़ाई की। बस जाते हैं ताकि वो डिग्री मिल जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैं काम कर रहा था। मैंने हाई स्कूल पूरा किया, बस इतना ही। मैं एक कंपनी में था, जिस विभाग में था उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। मैंने खुद को मजबूर किया। मैं यह करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा इससे ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। मुझे मिला मेरा परिवार तेजी से बढ़ा है। मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉपर फॉइल में दिलचस्पी थी। मुझे यह बहुत पसंद था। पर अलग अलग पदों के स्तर, मुझे पद पसंद नहीं, पर लीड के बाद डिग्री जरूरी थी। मैंने सोचा, डिग्री वाले को बॉस बनाओगे और मैं उसे सिखाऊं, यह कैसे उचित है? मैं लगातार काम करता रहा और बिना डिग्री के कई पद चढ़ गया। मैंने मेहनत की और मुझे लगा कि यह संभव है। मुझे विश्वास था कि अगर मैं दिखाऊं, मेरा ज्ञान और उसका लाभ, न कि कागज, काम करेगा। पर अब सोचो, बच्चे नहीं जानते वे क्या चाहते हैं। देखो, कितने लोग स्कूल जाकर कर्ज नहीं चुका पाते, या कितने ड्राफ्ट्समैन बनकर कभी ड्राफ्टिंग नहीं करते, या कोई ड्राफ्टर बनता है पर उसे नफरत है। मेरे दोस्त, अब एक तेज पीढ़ी आ रही है, कुछ काम के लिए उत्सुक नहीं। आप जो कुछ पेश कर सकें, जिसका लोग लुत्फ उठाते हैं, उसी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है शिक्षा का यह हिस्सा, जिसमें मुझे यकीन है कि संलिप्तता होगी, वह शक्तिशाली होगा। क्यों? यह आपका सामान्य शैक्षिक मंच नहीं होगा। क्यों? श्री मोवरा, बस इतना ही कहना है। लोग मुझसे पूछते हैं, आप कैसे जानते हैं? उन्होंने यह 50 बार, शायद उससे भी ज्यादा कहा है। तो हम एक ऐसी कंपनी में हैं जिसकी कमाई के कई स्रोत हैं और हर महीने नई आय होती है। जरा इसके बारे में 1 मिनट सोचिए। आप अंदर जा सकते हैं, निशाना बनाए हुए ट्रैफिक खरीद सकते हैं। आपके पास एक उत्पाद है, अगले महीने 2 होंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इसी तरह। और उस दौरान निशाना बनाए हुए ट्रैफिक के जरिए लाए गए कुछ लोग उत्पाद 2 भी चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वे इसका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें इसकी जरूरत होती है और इसके काम उम्दा हैं। सुनिए, आपके पास निशाना बनाए हुए ट्रैफिक से सीधी बिक्री है, फिर अप्रत्यक्ष और ऑर्गेनिक बिक्री है। इसका मतलब क्या है? आप एक वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म पर 10 लोगों को बुलाते हैं और उन्हें पता है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि वे अभी ऐसा ही कर रहे हैं। लोग इसका इस्तेमाल क्विज और परिवार मिलन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वे यात्रा नहीं कर सकते। इसे भूलना नहीं चाहिए, दुनिया बदल रही है। पर सोचो, आप लोगों को बुलाते हैं, क्या आपको इसके बारे में बात करनी है? नहीं। किसी ने कहा, मैं मिलना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। नहीं 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 नहीं, मेरे पास एक है, मैं वो नहीं इस्तेमाल करता, मैं वो चीजें नहीं करता। क्यों? जो मेरे पास है, मुझे वो ज्यादा पसंद है। मत बेचो, कुछ मत कहो। वे आते हैं, उन्हें सहमेजबान बनाओ, कुछ ना कहो, बस बात शुरू करो। क्यों? क्योंकि हर कोई स्क्रीन पर देख रहा है और सोच रहा है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। वे आपसे पूछना शुरू कर देंगे। शायद ये क्विज नाइट थी, पर 20 मिनट बाद नहीं रहेगी। मार्टी, नीचे के बटन मुझे पसंद हैं। वे क्या हैं? मैंने कहा,
उन पर अपना माउस घुमाओ, पर इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है? वो कहते हैं अरे क्लिक करो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, इसे क्लिक करो, बूम। अरे वाह, ये तो मस्त है, क्या मजाक कर रहे हो? नहीं। दूसरा वाला क्या है? इसमें म्यूजिक लिखा है, तुम म्यूजिक बजा सकते हो? सच में? अरे बाप रे। मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं। मैंने डाउनलोड के लिए कुछ डाला, सबको दिख जाएगा। इधर जाओ, उधर जाओ, बिना छोड़े। चलो दिमाग लगाएं, जीनियस होना जरूरी नहीं। उस रात के लोग यही चाहेंगे। मार्टी, ये महंगा है क्या? ये बाकी सबसे सस्ता है जो मैंने देखे। मैं 3-4 में रह चुका हूं। सच में? हाँ। वाह, मैं इसे आजमाना चाहूंगा। हाँ जाओ। मैंने कुछ नहीं बेचा, पर कर दिया। ये बार बार होता रहेगा। लोग तब जलते हैं जब तुम कहो मैं बढ़ई हूं, और वो पूछे मेरी अलमारी ठीक कर दो, पर तुम बढ़ई नहीं हो, तुम उस अलमारी को खराब कर दोगे। अगर आप लोगों को मार्केटर बनने की कोशिश करेंगे तो वे जान जाएंगे, और यह उन्हें दूर कर देगा। लोगों को लोग ही रहने दें। हम उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं, खासकर जब आप कुछ ना बताएं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कोई प्रतिभाशाली हूं। मैंने माइक और डैन ने पाया, अगर आप नहीं कहते तो वे खुद पूछते हैं। ये मजाक नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों, शायद मैं भी ऐसा ही था, मुझे याद नहीं। लोग उस लिंक पर क्लिक भी नहीं करते जहां हम चाहते थे। एक बार 20,000 लोग मेरा विज्ञापन देख रहे थे, पूरे 20,000। लिंक पर क्लिक नहीं किया, पर कमेंट में पूछते थे कि जानकारी भेज सकते हैं क्या, और मैंने हां कह दिया। मैं वही जानकारी भेजता जो लिंक पर क्लिक करने से मिलती, बटन दबाकर और जाने। पर उन्होंने फैसला किया, तो अब वे बॉस हैं, फिर भी वे वहीं जा रहे हैं जहां मैं चाहता था। हमने ऐसा हजारों बार किया, फिर क्या हुआ? वह मैनुअल मेहनत थी, कई बार मजाक नहीं। मैं कुछ अलग बातें बताना चाहता हूं। कई बार मुझे माइक और डैन के साथ बारी बारी से कमेंट्स का जवाब देना पड़ता था, इतने ज्यादा थे वे। हमारे पास एक छोटी स्क्रिप्ट थी, हम बस उसे डाल देते थे। तो मैंने क्या किया, कोई ऐप होना चाहिए जो ऑटोमेटिक हो और मेरे बिना इन सवालों के जवाब दे सके। तो मैंने जाकर खोजा, मुझे मिल गया। उनके पास था, मुझे इसके लिए पैसे देने पड़े। कुछ भी मुफ्त नहीं है। और ये क्या करता है, ये अंदर जाता है। मुझे इसे फेसबुक से जोड़ना था तो मंजूरी देनी पड़ी। ये एक प्रक्रिया थी, पर एक बार सेट हो गया तो पूछा कि चैट में कौन से कीवर्ड खोजने हैं, जानकारी ढूंढें कृपया। ये सब किस बारे में है? विलिस, तुम क्या बोल रहे हो? मतलब जो कुछ भी हो सकता था। मैंने करीब 50 अलग टिप्पणियां डाली थीं। अब मैं इसे आपके लिए समझाऊंगा। मैं एआई बन रहा था, पर मैन्युअली। दरअसल मैं मशीन लर्निंग कर रहा था। ठीक है, अगले दिन यह तुरंत ट्रिगर हो गया। फिर मैं डालता कि क्लिक पर क्या मिलेगा, कौन से शब्द डालने पर कहां जाएंगे, और मैं यहां संदेश डाल सकता था। और यह हुआ, यह स्वचालित था। एआई ये सब आपके लिए करता है। यही बात है, यहां किसी को यह नहीं करना है। आपने कहा टिप्पणी का जवाब नहीं देना होगा। हमारे 15-20% लोग टिप्पणियों से आते थे, मजाक नहीं। क्यों? लोग अलग अलग होते हैं। अगर मार्गदर्शन करें तो लोग कुछ भी करेंगे। मैंने हमेशा कहा है, मैं दावा कर सकता हूं, अगर आप हमारी मार्केटिंग प्रणाली देखें, जो टेप, गोंद, सिली पुट्टी, बैंडेड से बनी थी, तार लपेटना, जो भी, हमारे पास पैसे नहीं थे। एक मिनट रुकिए, बात यह है वो सब चीजें, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, एआई टारगेटेड ट्रैफिक एक धमाका है। और लोगों को पाने में कई चीजें शामिल हैं, क्योंकि बहुत से लोग बस डरे हुए हैं। एआई लोगों को डराता है। एआई इंसान द्वारा बनाया गया था,
एआई मेरा सेवक है। और अगर आप एआई को मशीन लर्निंग से जोड़ें तो देखिए क्या होता है। वो ऐप जो कीवर्ड्स पर प्रतिक्रिया देता था, अब वो अपने आप होता है। और जब वे कीवर्ड डालते हैं, एआई मशीन लर्निंग सब कुछ करेगी। अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है जो कीवर्ड में नहीं था, उन्हें जवाब नहीं मिलता। एआई मशीन लर्निंग हर भाषा को समझने तक पहुंच सकती है। देखिए, मैंने ये अंग्रेजी में किया, तो अगर मेरा विज्ञापन जो कि था वैश्विक था, कुछ लोग व्यवसाय में आते पर उन्होंने दूसरी भाषा में लिखा, मैं वो भाषा नहीं जानता। मैं इसे लेकर गूगल पर जा सकता था। उस समय गूगल ट्रांसलेट भी नहीं था, पर सोचिए अब हम कहां हैं। बात यह है कि वो सब कुछ, इसीलिए मैं कह रहा हूं एआई टारगेटेड ट्रैफिक घातक है। लोगों को पाने में कई चीजें शामिल हैं, क्योंकि बहुत से लोग बस डरे हुए हैं। एआई लोगों को डराता है। एआई इंसान ने बनाया था, ये है। एआई मेरा सेवक है। अगर एआई को मशीन लर्निंग से जोड़ें तो क्या होता है देखें। वो ऐप जो कीवर्ड्स पर रिस्पॉन्ड करता था जो मुझे डालने थे, ये अपने आप हो जाता है। जब वे कीवर्ड डालते हैं, एआई मशीन लर्निंग सब करेगा। अगर कोई ऐसा सवाल पूछे जो कीवर्ड में नहीं, तो जवाब नहीं मिलेगा। एआई मशीन लर्निंग हर भाषा समझने तक पहुंच सकता है। देखिए, मैंने यह अंग्रेजी में किया। मेरा विज्ञापन ग्लोबल था। कुछ लोग दूसरी भाषा में लिखकर जुड़ सकते थे। मैं वो भाषा नहीं जानता था। मैं इसे लेकर गूगल पर जा सकता था। उस समय गूगल ट्रांसलेट भी नहीं था। लेकिन सोचिए अब हम कहां हैं। 99% लोग सोचते हैं वे सुनने लायक नहीं हैं। हम इसे बदल रहे हैं। 90% लोगों का दुनिया से कोई संवाद नहीं है। हम इसे बदलने वाले हैं, रातों रात नहीं। मुझे पता है लोग सोच रहे हैं इस मूर्ख को सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो, कदम दर कदम। अगर आप इरादा रखते हैं तो यह होगा। मैंने कहा था दुनिया 5 साल में बदल जाएगी। मेरे काम को देखो, यह सब अपने आप हुआ। मुझे जानना पसंद है। मैंने सबके लिए विश्लेषण किया, पर मुझे फायदा हुआ। एआई मशीन लर्निंग शामिल है। आस्क एक फ्रैंकेनस्टीन है। उसने अपनी टीम के साथ बनाया। यह सब जानेगा। और अगर नहीं तो यह बेहतर होगा। यह मिली सेकेंड में काम करता और सीखता है। समय के साथ मशीन लर्निंग बेहतर होती है। यह कभी काम नहीं करता। यह शायद ही कभी काम करता है। यह बेहतर काम करता है। और वही एआई स्वचालित यातायात। हम बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि यह स्मार्ट हो रहा है। मेरा मतलब ऐसी स्मार्टनेस नहीं, यह प्रोग्राम किया गया है। वही तो बात है। न समझना गलत होना नहीं है। इसका मतलब डरावना नहीं है। ऐसा नहीं है। एआई मुझे स्मार्ट, बेहतर और अमीर बनाएगा। शायद आप अच्छे लेखक नहीं हैं। कोई बात नहीं। एआई बहुत कुछ करेगा। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। ओह, यह नौकरियां छीनेगा। मैं एक बार कहूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं शिक्षक नहीं, पर 1 मिनट सोचिए। मैंने पहले भी यह कहा है। कार आने पर लोग पागल हो गए। कुछ ने कहा यह दुनिया का अंत है। कार है, हम समझते नहीं। यह बुरी है, यह शैतानी है। मेरी लोहार की दुकान है, मेरी नौकरी नहीं रहेगी। यह सड़कें खराब करेगी। यह शोर मचाती है। यह जानवरों को डराती है। ठीक है, पर नतीजा देखिए। इसने कितने उद्योग बनाए। टायर उद्योग, कस्टम उद्योग, हर चीज जो आप सोच सकते हैं। कई तरह की कारें, बसें, एसयूवी। देखिए हम कहां पहुंचे। इससे कितने लोगों को रोजगार मिला। गारंटी है ये इन 50 साल पहले के लोहारों से कहीं ज्यादा है। इसकी गारंटी है। ये लोगों को जल्दी मंजिल तक पहुंचाता है। ये हर काम ज्यादा कुशलता से करता है। यही है एआई। एक और बात, मैंने अपने पोते पोतियों से बात की, क्योंकि मैं आगे सोच रहा हूं। मुझे पता है मैं 65 का होऊंगा, पर अभी थोड़ा काम कर सकता हूं तो कर लूं। मैंने उनसे पूछा, तुम्हें क्या करना पसंद है? बोले, हमें कंप्यूटर पर काम करना पसंद है। सुनो,
मुझे लगता है अब वो समय आ गया है जब तुम नया उद्योग बना सकते हो। ये मेरी राय है। क्या मुझे पता है वो क्या है? नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। पर अगर मैं 20 साल छोटा होता तो नई तकनीक से नया उद्योग बनाता। क्या मुझे लगता है ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल। क्या होशियार बच्चे दुनिया की दिशा देखकर कुछ नया करेंगे? सुनो, अगर तुम समय लगाकर कहो, मैं बनना चाहता हूं एक मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आपने सोचा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, तो मैं आपको बताता हूं। फिर आप देखें कि आप कहां हैं, कितनी नौकरियां हैं, कितने लोग उन्हें चाहते हैं और वेतन क्या है। यह आपका मन बदल सकता है। मुझ पर भरोसा करो, शायद आप वो नहीं बनना चाहेंगे। अब एआई से पता लगा सकते हैं, क्या मैं वाकई यही बनना चाहता हूं? दिमाग में यह सब रोमांटिक और आकर्षक लगता है। अरे, मैं केमिकल इंजीनियर बनूंगा, पर शायद ऐसा नहीं है। पहले हमारे पास यह नहीं था। यही है जहां हम जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, अनजाने क्षेत्रों में भी हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है समय बीत गया है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। जो हम जानते हैं वो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी होना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यह आपकी नींद उड़ा देना चाहिए जिसका हम हिस्सा हैं। और जब आप अशमु फराह जैसे उदार दिल वाले इंसान से जुड़े हों तो कुछ भी असंभव नहीं। मैंने कुछ बातें कही हैं, मुझे इस बारे में कुछ विचार हैं। मैंने कुछ मौजूदा ऐप्स के बारे में भी बात की है और जो जवाब मिला वो था कि हमने उसे कवर कर लिया है। बस इंतजार करो। वो चाहता है कि मैं भी हैरान हो जाऊं। मैं हैरान होना चाहता हूं। मुझे ज्यादा सरप्राइज नहीं मिलते। सरप्राइज मिलते हैं पर अच्छे नहीं होते। लेकिन हम सही हाथों में हैं। मैं 15 मिनट बात करने की सोच नहीं रहा था। इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं 10-20 मिनट का समय लेने वाला था। खैर, बस ये जान लो कि हम बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। कोई भी महान चीज आसान नहीं होती। और फिर मैंने जिन लोगों का जिक्र किया, उन्हें लाना होगा। मिस्टर सेक्सी क्रिस जॉनसन को शो पर वापस लाना होगा। वो जितना भी परेशान करे, मुझे उसकी याद आती है। हाँ, मुझे यह कहना ही था। मैं आप सबसे फिर मिलूंगा। ईश्वर आपका भला करे। मैंने आपको सोचने के लिए कुछ बातें दी हैं। मैं जानता हूं कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा था। ऐसा ही है मेरा दिमाग, मैं इसे रोक नहीं सकता।